हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है हंगेरियन वर्क परमिट्स को लेके, और बहुत से पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा भाइयों की क्वारीज आ रही हैं हंगरी के वर्क परमिट को लेके, हंगरी के अंदर जो नए रूल रेगुलेशन आए हैं उन चीज़ों को लेके। तो आप तमाम दोस्तों को अच्छे तरीके से पता होगा कि हंगेरियन गवर्नमेंट ने जनवरी 2024 से कुछ नई रूल रेगुलेशन चालू किए थे, और उन चीज़ों को लेके बहुत से जो पाकिस्तान में एजेंट हैं या कंसल्टेंट हजरात हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, उनको तो ऑफ कोर्स इतने बेहतर तरीके से डिटेल या यहाँ के ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं उनसे इतना इल्म नहीं होता। तो वो जो भी लोगों को बताते हैं, लोग उनको सच समझ लेते हैं। और इसमें बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो वहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन एजेंट्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान या इंडिया में, वो बेहतरीन नॉलेज उनके पास नहीं होती और वो आधी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं लोगों के साथ। अब पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर मेरे पास 4-5 ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ज़ीशान सर, हमें ये बताया जाए कि क्या हंगेरियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसी कोई एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके ऊपर अब हमारे पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगेगा, डायरेक्ट हमें टीआरसी कार्ड इशू होगा पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से। कुछ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या कुछ इमिग्रेशन एजेंट्स दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश में और गल्फ़ के दीगर कंट्रीज़ में इस वक्त ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। एक झूठी वेबसाइट है जो कि लोगों को दिखाई जा रही है कि अब आप लोगों को डायरेक्ट हंगेरियन गवर्नमेंट टीआरसी कार्ड भेजा करेगी, आपको पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं स्टैम्प होगा। और बहुत से भाई जो हैं वो इस चीज़ को सच मान रहे हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर आके या ईमेल के ऊपर या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िनलैंड के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम है। फिनिश गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, आपका इंटरव्यू होता है बाकायदा एम्बेसी के अंदर, और उसके बाद आपको डायरेक्टली आपका एक कार्ड इशू कर दिया जाता है जो कि रेजिडेंस कार्ड होता है, और उस रेजिडेंस कार्ड की बेस पे आप ट्रैवल करके जाते हो। लेकिन हंगेरियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, ना ही मैंने सुना इस चीज़ के बारे में, और ना आने वाले फ्यूचर में कोई इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च होगा जिसके तहत, या लॉन्च हो चुका है जिसके तहत आप बग़ैर वीज़ा लिए डायरेक्ट आपको टीआरसी कार्ड इशू कर देगी पाकिस्तान में जो हंगेरियन एम्बेसी है, या जो दुबई में है हंगेरियन एम्बेसी, अबू धाबी में, या गल्फ़ के बाकी कंट्रीज़ में, या इवन कि इंडिया में भी। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। आपको प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना होगा, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मैनेज करोगे, एम्बेसी में जाओगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद कहीं जाके आपको आपका वीज़ा मिलेगा। पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा बाकायदा स्टैम्प होगा जो कि 1 महीने का वीज़ा होगा। उस वीज़ा के ऊपर सिंगल एंट्री होती है। उस वीज़ा के ऊपर आप हंगरी में आओगे सिंगल एंट्री करके, और यहाँ आने के बाद आपको एक रेजिडेंस कार्ड इशू करेगी अब आपकी कंपनी, या इमिग्रेशन ऑफिस आपको वो इशू करती है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आप लोगों ने एजेंट हजरात या जो कंसल्टेंट्स हैं, आपने ये बात उनके साथ भी शेयर करनी है। जो बंदा भी ये कहे कि भाई ये इमिग्रेशन ने ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, तो कुछ एक वेबसाइट है, मैंने भी देखी है, वहाँ पे ये चीज़ें लिखी आ रही हैं, लेकिन वो फेक वेबसाइट है। ना ही वो इमिग्रेशन की वेबसाइट है और ना ही किसी लॉयर की है। वो कोई फेक वेबसाइट है और किसी ने फेक तरीके से उसको मैनेज किया, जिसके ऊपर ये लिखा आ रहा है कि आपको डायरेक्ट टीआरसी कार्ड इशू किया जाएगा आपकी एम्बेसी से, आपकी कंट्री में। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बाकायदा वीज़ा चाहिए हंगरी आने के लिए, और यहाँ आने के बाद ही आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा। हाँ, एक चीज़ जिसका आपने गौर करना है और जिस चीज़ के ऊपर आपने अब होमवर्क भी करना है अगर आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो अब क्या कर रहे हैं एजेंट जो दुबई में या पाकिस्तान में बैठे हैं, बाकी कंट्रीज़ में, वो लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपको हंगरी का ओपन वर्क परमिट देते हैं। वहाँ जाके आप ओपन तरीके से काम करोगे, आपका दिल करे तो आप काम करो, दिल ना करे तो काम ना करो। गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली टैक्स पे करोगे और आपका ये वीज़ा ओपन होगा। आपके कहाँ वहाँ पे कोई कंपनी नहीं, आपने जो भी करना है, होटल ढूंढना है, घर ढूंढना है, अपने को डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हैं, वो आपने खुद बनाने हैं। इसमें आपकी कंपनी हेल्प नहीं करेगी, ना ही वहाँ पे कोई बंदा हेल्प करेगा। हम आपको डायरेक्टली ओपन वर्क परमिट दिला के भेजेंगे। तो भाई, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि हंगरी के अंदर सिर्फ एक किस्म का ही ओपन वर्क परमिट होता है, और वो होता है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का, गेस्ट सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का। उसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ जॉब्स यहाँ पे कर सकते हो। सबसे जो ज़्यादातर यहाँ पे लोग जॉब करते हैं वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, हेयर कटिंग का काम करते हैं, मसाज सलून्स हैं कुछ
हमारे इंडियन भाइयों के यहाँ पे, और इस किस्म की और एक्टिविटीज़ यहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्टोर्स को सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि मीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सुपरमार्केट्स को। तो ऐसी कुछ कैटेगरीज़ के अंदर लोग यहाँ पे सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे आगे काम करते हैं। कुछ लोग एज ए ट्रांसलेटर काम करते हैं हंगेरियन लैंग्वेज में। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर आप अपना वीज़ा यहाँ पे सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हो, और ये एक किस्म का ओपन वर्क परमिट होता है। लेकिन जो यहाँ पे समझने और जानने की बात है वो ये कि ये वीज़ा जो ओपन वर्क परमिट होता है, ये आप अपने कंट्री में बैठे हुए अप्लाई नहीं कर सकते, या दुबई से अप्लाई नहीं कर सकते, या इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकते, या बांग्लादेश नेपाल से अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप यहाँ पे मौजूद हो हंगरी में, यहाँ पे आपका टैक्स नंबर आपको गवर्नमेंट इशू करे, आपका हेल्थ नंबर आपको गवर्नमेंट इशू करे, आपके पास प्रॉपर एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे और एक प्रॉपर किसी कंपनी के साथ आपको एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा कि आप उस कंपनी के साथ एज ए पार्टनर काम करोगे। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट लेके आप वापस अपनी कंट्री जाओ और वहाँ से फिर आप ओपन वर्क परमिट या गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई करके हंगरी वापस आ सकते हो। ओपन वर्क परमिट इंडिया, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते फ़र्स्ट टाइम। पहले आपको क्लोज़ वर्क परमिट पे ही एंट्री करनी होगी, जिसको हंगेरियन लैंग्वेज में कहते हैं फोगला कोस्टोतोई वीज़ो, या फिर वर्क परमिट। आपको किसी कंपनी से वर्क परमिट लेना होगा, उसके ऊपर आपको पहले एंट्री करनी होगी। यहाँ एंट्री करने के बाद फिर आप डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे। यहाँ पे आपको पहले 3 महीने यहाँ पे रहना भी है। ये नहीं कि आप आओ डॉक्यूमेंट बना के वापस चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आओगे 3 महीने यहाँ पे स्टे करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हैं, फिर यहाँ से वापस जाना है अपनी कंट्री में, और फिर वहाँ से दोबारा गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे आपने आना है। ये एक तरीका है। हमारे ऑलरेडी बहुत से क्लाइंट्स हैं मेरे जो कि इस वक्त इंडिया से, पाकिस्तान से और इवन के दुबई से भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई करने के लिए वापस गए हुए हैं, और उन लोगों के बायोमेट्रिक इंटरव्यूज़ वगैरह सब हो चुके हैं और अब वो लोग अपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं। तो ये तरीका है। और जो आपको बताया कि इस वक्त जो एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं, आपने प्लीज़ उस फ्रॉड से भी बचना है। और ये ओपन वर्क परमिट का भी कोई सीन नहीं है पहली मरतबा, ये सेकंड टाइम होता है। यहाँ आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और फिर उसके बाद वापस जाते हो आप। तो प्लीज़ आपने ये एहतियात करनी है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वारी है जो आप मेरे से 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, तो वो भी आपको इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और उसके बाद मैं ख़ुद कॉल करूँगा आपको। ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट के आपको थोड़े से चार्जेस पे करने होंगे, क्योंकि मैं हर बंदे से बात नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं दिन भर, हज़ारों की तादाद में। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक, ईमेल के ऊपर। तो आपको एक मामूली सी हमारी फ़ीस है वो अदा करनी होगी, और उसके बाद मैं ख़ुद आपको कॉल पे ले लूँगा। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।